ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वैसे तो अनेक थ्योरियां हैं, लेकिन सर्वमत प्राप्त एक थ्योरी है जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार एक सूक्ष्म जगह पर अनंत द्रव्यमान केंद्रित था, जिसमें अचानक विस्फोट हो गया और ब्रह्मांड बन गया, अर्थात ब्रह्मांड फैलता ही गया और आज तक फैलता ही रहा है। लेकिन वैदिक धर्म इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वैदिक धर्म का मानना है कि अचानक ही किसी चीज में विस्फोट होना अस्वाभाविक है, तथा वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ अलग ही मत है। वेदों के अनुसार वह सनातन पदार्थ जिसके अंदर अनंत द्रव्यमान केंद्रित था उसे प्रकृति के नाम से जाना जाता था, जो कि एक साम्य अवस्था में थी। वह सनातन पदार्थ एक ऐसी अंधकार की अवस्था में होता है जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी। वर्तमान में सृष्टि की सभी क्रियाएं इसी पदार्थ से उत्पन्न होती है। सृष्टि की शुरुआत में समूचा ब्रह्मांड अपने कारण रूप प्रकृति अवस्था में पूरे ब्रह्मांड में फैला था। उस समय पदार्थ के सभी गुण अव्यक्त अवस्था में थे। उस समय प्रकाश, तापमान कुछ भी नहीं था, सिर्फ घोर अंधकार था। इसलिए तब ऐसा लगता था कि मानो कुछ भी नहीं है, लेकिन वह था। वह पदार्थ न तो तरंग रूप में था और न ही कण रूप में, ना तो सत था और ना ही असत। सत यानी तारे, ग्रह, सूर्य, गैलेक्सी, पदार्थ, परमाणु, अणु, तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कुछ भी नहीं था। और असत माने ना तो शून्य था, ना वैक्यूम, वैक्यूम यानी निर्वात, कोई स्पेस, खालिस्तान नहीं था। नासदीय सूक्त के अनुसार ईश्वर जो सर्वव्यापक है, पर ब्रह्म है, उसने प्रकृति जो प्रसुप्त यानी सोई हुई अवस्था में थी उसमें सूक्ष्म हलचल उत्पन्न कर दी, जिससे कि ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ।